देखिए, बहुत बार क्या देखा गया है कि लोग जो है सामने वाले को देखकर कुछ ना कुछ विचार बना लेते हैं या उसके कर्मों को देखकर कुछ ना कुछ अपने मन में उसके प्रति विचारों को गढ़ लेते हैं। ऐसा ही मेरे साथ हुआ जी। मैं बीच में बीमार पड़ गई थी, तो मेरी फ्रेंड मेरे से मिलने आई और वो आकर मेरे पास बैठी और उन्होंने मेरे से बातचीत करना शुरू किया। बातों बातों में उन्होंने कहा, अरे तुम तो इतनी अच्छी चीज़ें जानती हो, तुम्हें तो हॉरोस्कोप देखना आता है, न्यूमरोलॉजी आती है, लोगों को ठीक कर देती हो, वास्तु आता है, तुम कैसे बीमार पड़ गई? तुम्हें तो बीमार पड़ना ही नहीं चाहिए। मैंने उसकी आंखों में आंखें डाली और कहा, मैं भगवान हूँ जो मैं बीमार नहीं पड़ सकती? मैं भी किसी शरीर में आई हूँ, मैं भी एक आत्मा ही हूँ, मैंने भी शरीर धारण किया है और जो शरीर वाला प्रोसेस है यानी बॉडी का प्रोसेस है वह बॉडी करेगी ही। बॉडी जो है वह छोटेपन में छोटी रहेगी, बड़े होकर वह धीरे धीरे जो है अपनी अवस्थाओं में आएगी। तो ये नेचुरल प्रोसेस है। इसका मतलब तो राम जी को भी नहीं कभी जो है देह त्यागनी चाहिए थी, भगवान कृष्ण को कभी नहीं देह त्यागनी चाहिए थी, विवेकानंद उनको कितना ज्ञान प्राप्त था, उनको भी बीमारी नहीं होनी चाहिए थी। बहुत से संत ऐसे देखे गए हैं। आप यहीं पे प्रेमानंद जी को देख लीजिए, तो इसका मतलब उनकी भी किडनियाँ खराब नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि उनको तो बहुत ज्ञान है और ईश्वर के तो वो बहुत समीप है। तो क्या उनकी बॉडी जो है वह चीज़ों को क्यों एक्सेप्ट कर रही है, वह बीमारियों को क्यों ला रही है? तो एक छोटी सी बात है ये, देखिए छोटी बात है लेकिन कितनी गहरी बात है। और हम डिसाइड कर लेते हैं कि ये व्यक्ति जो है वह एस्ट्रोलॉजर है, यह व्यक्ति जो है ये वास्तुशास्त्री है, ये तो अपने जीवन में ऐसा नहीं कर पा रहा है, तो ये हमारा जीवन कैसे बदल देगा? और उसके ज्ञान को देखकर हम अचंभित भी हैं, उसके ज्ञान से हमें बेनिफिट भी मिल रहा है और फिर भी हम चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हम जो है उसकी परिस्थितियों को माप रहे हैं। बहुत बार मुझसे जो मेरे जानकार हैं वो कहते हैं, जी आपको पकड़ना बहुत मुश्किल है, आप जल्दी से पकड़ में नहीं आते हैं। देखिए मेरा जो लाइफस्टाइल है या मेरी जो दिनचर्या है, मैं अपने को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ और मुझे अपने साथ समय बिताना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ऐसा नहीं है मैं लोगों से मिलती नहीं हूँ, मैं लोगों से मिलती हूँ, उनसे बात करती हूँ, उनकी समस्याएं सुनती हूँ और उनकी समस्याओं के समाधान में भी उनकी मदद करती हूँ। बहुत बार जो है लोग मुझे ब्लेसिंग्स देकर जाते हैं, बहुत सारी शुभकामनाएं देकर जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन में यदि कोई कठिनाई आ रही है किसी भी व्यक्ति के, तो वह व्यक्ति जो है वह दूषित हो गया। यहाँ पे जो मेरे गुरु हैं उनके साथ भी ऐसा ही किस्सा हुआ, उनके साथ भी चीज़ें हुई। तो ये प्रारब्ध होता है। देखिए प्रारब्ध हर किसी का वर्क करता है, उनके साथ भी कुछ जीवन में कुछ नेगेटिव हुआ है ना, नेगेटिव हुआ और बहुत से लोगों ने उनको जो है क्रिटिसाइज किया या उनके ऊपर कुछ भी बोला। लेकिन ये जो पांचवा भाव है आपका, है ना, जो प्रारब्ध आप लेकर आए हैं, जो प्लस और माइनस, वो कौन भोगेगा? आपका शरीर भोगेगा जी। वो व्यक्ति ही भोगने के लिए आया है, तभी उस आत्मा ने उस शरीर को धारण किया है। तो ये हम चीज़ें भूल जाते हैं। अब देखिए सेलिब्रिटी ले लीजिए, अब शाहरुख खान जी ले लीजिए, क्या चीज़ की कमी है उनके पास, लेकिन उनको भी बैक पेन है ना, उनके भी कमर में दर्द रहता था किसी टाइम में और बहुत ज़्यादा रहता था। तो क्या है, यहाँ पे तो पैसा भी है, सब चीज़ है। तो ऐसा कुछ नहीं है, एक आत्मा का प्रोसेस होता है। आत्मा चोला रूपी शरीर को धारण करती है, यानी चोला कहा गया है यानी अटायर है। आज मैं, मेरी आत्मा इस अटायर में है, जब मैं मर जाऊंगी तो वो कोई दूसरा शरीर ले लेगी, तो मैं आपको इस वाले अटायर में नहीं दिखूंगी। तो ये एक अटायर है, यानी कि क्लोथ है, गंदे हो जाते हैं हमारे कपड़े, हम बदल देते हैं। इसी तरीके से हमारा शरीर है, जब ये खराब हो जाता है तो आत्मा उस शरीर को छोड़कर चली जाती है और आत्मा का वास जो होता है वो परम आत्मा में होता है। जो परम आत्मा कहा गया है यानी सुप्रीम पावर, जहाँ से हम लोग जो है चलते हैं और जहाँ से हम शस्त्रार से कनेक्टेड रहते हैं, जो हमें चला रहा है, हमें नचा रहा है कठपुतली की तरह। ठीक है जी। तो वही डिसाइड करता है कौन से कष्ट कितना आप जो है सह सकते हैं। देखिए हॉस्पिटल में भी जाते हैं ना, कितना पेन आप ले सकते हैं, उस हिसाब से डॉक्टर डिसाइड करता है कि अभी जो है बच्चे की डिलीवरी करवानी है या नहीं करवानी है। डिसाइड कौन करता है? डॉक्टर। यहाँ पे डॉक्टर उस समय परमात्मा के रूप में होता है। ठीक है, तो जो चीज़ें आपके लिए कोई डिसाइड कर रहा है, अब वही परमात्मा डिसाइड करेगा जी आपको कब बीमार पड़ना है, आपको कब लोगों के संपर्क से हटना है,
आपको कब लोगों में जाना है, कौन से व्यक्ति का किस समय आपने भला करना है, किस व्यक्ति से आपका भला होना है, ये सब चीज़ें जो हैं वह डिसाइड कौन करता है, परमात्मा। और वह इंस्ट्रक्शन देता है हमारी अंदर बैठी हुई अंतरात्मा को, जिसको कि हम सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, जो कि हमारे दिमाग में 84% जो है हमारी बॉडी को चलाने के लिए जिम्मेदार है, और बाकी का 16% जो है वह मैं हूँ, जो लॉजिकल माइंड है। यानी कॉन्शियस माइंड 16% ही वर्क करता है। यानी जो ईश्वरीय संरचना है, ईश्वर का जहाँ से चीज़ें उनके काबू में है या जहाँ से वो चीज़ें को करने वाले हैं, तो वह कौन डिसाइड करेगा, हमारे माइंड का 84% हिस्सा जो है वह डिसाइड करता है। इसी से ही हमारी बॉडी चल रही है। यदि हमें खुद से अपना दिल को पंप करना पड़े या सांस लेनी पड़े, तो हम इन चीज़ों को करने में भी आलस करेंगे। ठीक है, तो इसका भी जिम्मा किसने लिया हुआ है, इसका जिम्मा ईश्वर ने ले रखा है, परम आत्मा ने ले रखा है। कोई भी घटना यह डिसाइड नहीं करती उस व्यक्ति के बारे में, क्योंकि उसकी आत्मा का एक धर्म है। उसकी आत्मा कुछ चीज़ों को, कुछ कष्टों को भोगने के लिए, कुछ सुखों को भोगने के लिए, कुछ जीवन में अचीव करने के लिए, जो वह अपने पिछले पास्ट में नहीं पा पाई, उन चीज़ों को करने के लिए ही इस शरीर में आई है। तो हमें हमेशा हर व्यक्ति के भीतर के देवता को समझना चाहिए कि जो उसका भीतरी ईश्वर है, वही उससे कोई पाप कर्म और कोई अच्छा कर्म यह करवा रहा है। तो यानी उसके भीतर ही उस व्यक्ति की आत्मा ने वह शरीर ही इसलिए धारण किया है ताकि वह इन कष्टों को अपने जीवन में भोग पाए। तो यहाँ पे ये बिल्कुल डिसाइड नहीं होता जी कोई एस्ट्रोलॉजर है या वास्तुशास्त्री है या फिर किसी भी ऑकल्ट की मॉडलिटी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उसके जीवन में कठिनाइयाँ नहीं आएंगी या उसकी मृत्यु नहीं होगी या वह बीमार नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ही राहु के इल्यूजन को, यानी अपने दिमाग की खलबली को, हमेशा ही सही गाइडेंस में सही विचारों वाले व्यक्ति के पास जाके सुलझा लेना चाहिए। ठीक है, राहु जब भी डिस्टर्ब होता है तो इस तरीके के इल्यूजन क्रिएट करता है सामने वाले के बारे में। हम जो है मन गढ़ंत बातें अपने दिमाग में बना लेते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें प्रोसेस कहाँ हो रही है, दिमाग में। और 84% जो हिस्सा है दिमाग का, वह ही डिसाइड करेगा आपके साथ क्या होने वाला है, आप ठीक रहने वाले हैं या बीमार पड़ने वाले हैं। ये सारी ही चीज़ें कौन डिसाइड करेगा, 84% आपका माइंड जो है वो डिसाइड करता है। देखिए, जिम में जाते हैं लोग, हेल्थ के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं, और कई बार उनको वहीं पे जो है हार्ट अटैक आ जाता है। इतना सब चीज़ करने के बाद में, क्योंकि वो डिसाइड कौन कर रहा है, वो 84 हमारे माइंड का हिस्सा डिसाइड कर रहा है, जो सहस्त्रार से कनेक्टेड है। जब तक आप अपने नीचे के चक्र में पड़े रहते हैं, तो इस तरीके की बात, इस तरीके के भाव जो हैं वह लोगों के लिए आप बोलना शुरू करते हैं। सोसाइटी में इस तरीके की जो बेकार की बात है उसको फैलाना शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति जो है वह जन्म लिया है तो वह जन्म की सारी प्रक्रियाओं से गुजरता है। 9 महीने में वो पूरा प्रोसेस होता है एक शरीर को बनने का। तो उस प्रोसेस से बियॉन्ड हम चले जाएंगे, उस प्रोसेस से हटकर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई ज्ञान हम अर्जित कर लेंगे, तो देखिए ज्ञान विवेकानंद जी के पास भी बहुत था, फिर भी उनके जीवन में बीमारी ने घर किया। तो क्या वह उस ज्ञान से अपनी बीमारी को नहीं ठीक कर पाए? तो ये जो बातें हैं, किसी के लिए भी बोलना या कहना, ये बहुत ही भ्रमित बातें हैं। ऐसे व्यक्ति को भ्रमित व्यक्ति कहा गया है। और गीता में जो श्री कृष्ण हैं वह क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि ऐसे में जो मेरे ज्ञान को सुनना चाहता है अर्जुन, सिर्फ उसी को यह ज्ञान देना, अनदर किसी को आपने ज्ञान नहीं देना है। और इसी को वह रिलेट करते हैं, बताते हैं कि मूर्खों को विचलित ना करें, यानी मूर्खों को विचलित नहीं करना है। मूर्ख जो है वह इस तरीके की बातें करता है, वह इस तरीके की अजीब सी बातें सामने वाले के लिए सोचता है और बोलता है। तो हमेशा यह ध्यान रखना है, किसी के जीवन में कोई कठिनाई आ रही है, किसी के जीवन में कोई समस्या आ रही है, कोई किसी रोग से पीड़ित हो गया है या कुछ भी चीज़ें उसके जीवन में घटित हो रही है, तो उसकी आत्मा ने यह डिसाइड किया था
कि वह इस कर्म को भोगेगी इस वाले शरीर में आकर, तभी उसको उसके जीवन में इतना कष्ट मिल रहा है या वह शरीर जो है इतना दुखी हो रहा है। अपने ऊपर हमेशा हमें वर्किंग करनी चाहिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहिए, अपने माइंड को काम करने के लिए, स्टेबल करने के लिए मेडिटेशन करना चाहिए। तो ठीक है जी, इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ऐसी ही बातों में नहीं उलझना है। कुछ भी अच्छा या बुरा टर्म्स ईश्वर ने नहीं बनाई हैं, कोई धर्म ईश्वर ने नहीं बनाया है, ये हमने बनाया है। देखिए, आप बिजली को देखिए, बिजली से आपको करंट भी लगेगा और बिजली से ही सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो जीवन भी जा सकता है, तो अच्छा और बुरा कुछ नहीं, तो क्या बिजली बुरी हो गई? और जीवन जैसे है उसको एज इट इज़ जब आप देखते हैं तो ही एक्चुअल आप विजडम आपको मिलती है कि ये लाइफ है ही ऐसी, इसको समझना है हमें। ईश्वर ने यहाँ चीज़ों को समझने के लिए, इंजॉय करने के लिए भेजा है, और हम उस इंजॉयमेंट को भूलकर अलग तरीके की बातों में अपने दिमाग को फंसा लेते हैं और लोगों पर दोषारोपण करना शुरू कर देते हैं। सामने वाले के ऊपर कोई बात करते हैं तो यहाँ पे आपका जो है मूलाधार और जो आपका नाभि है वह चक्र डिस्टर्ब हो जाता है, और नाभि जो है वह ज़रूरी है आपके जीवन में आपकी बॉडी को चलाने के लिए। ध्यान रखना है कि व्यक्ति जो है सामने वाला व्यक्ति ही है ना। ईश्वर ने उसको भी व्यक्ति एक शरीर में भेजा है, गाड़ी है ये शरीर, बॉडी है, और आत्मा जो है वह ड्राइवर है, ईश्वर है। अब जो अंदर बैठा ड्राइवर अगर उसकी मनोदशा ठीक नहीं होगी, यानी उसके पास अभी फ़ोन आया है और वो किसी इमरजेंसी में है, तो वो गाड़ी को इधर उधर ठोकेगा, इधर भी मार देगा, उधर भी मार देगा, जल्दी उसे जाना है। तो यही हमारे जीवन में हमारे शरीर के साथ भी होता है। इसीलिए बॉडी, माइंड और सोल को एनलाइन करने की चीज़ें जो हैं वो ऑकल्ट की मॉडलिटीज़ में सिखाई जाती हैं, जिसको आप जब बॉडी, माइंड और सोल को इम्प्रूव करते हैं या इनको ठीक करना शुरू करते हैं तो आप ऐसे स्टेज में आ जाते हैं, आप लोगों के जीवन को भी परिवर्तित करना शुरू कर देते हैं। आई होप मेरी ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।